कि जो भी आपको ब्रह्मांड से चाहिए होता है, उस ईश्वर से चाहिए होता है, तो उस पर्टिकुलर मनोकामना से रिलेटेड आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और कैसे आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए इसका मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वो खास बात बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए कि ये कैसे काम करता है, और प्लस मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा जो कि मेरे अपने ही लाइफ एक्सपीरियंस से है कि कैसे आप ब्रह्मांड से जो चाहें अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो चाहें पा सकते हैं। वो भी सटीक रूप से होगा, इतना कि आपको विश्वास होगा कि ये होने वाला है। बस कितना टाइम लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से उस एनर्जी को, उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं। इसको समझने के लिए आप ये बात समझे कि जो भी आपको ब्रह्मांड से चाहिए होता है, उस ईश्वर से चाहिए होता है, तो उस पर्टिकुलर मनोकामना से रिलेटेड आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होनी चाहिए, एक एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए, और वो एनर्जी उसके इक्विवेलेंट मतलब बराबर होना चाहिए। अब ये जिस दिन बराबर हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगा जैसे आप चाहते हो, उसी टाइप की आपकी थिंकिंग, आपकी भावना, आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम होगा, तो वो मैच कर जाएगा एंड देन वो उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड से निकलना शुरू हो जाएगा, आपकी तरफ डिलीवर होना शुरू हो जाएगा, और वो उस दिन डिलीवर होगा जिस दिन आपके लिए बेस्ट होगा। और ये चीज मैंने खुद अपने लाइफ में देखा है। मेरी पूरी इच्छा थी शुरू से ही कि मैं जब एयरफोर्स को अलविदा कहूँगा तो उसके बाद मैं अपनी जीवन में कुछ ऐसा करूँगा कि मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकूँ, लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, लोगों की लाइफ में ऐसी कुछ कर सकूँ, उनको ऐसी शक्ति दे सकूँ कि वो अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, दर्द हो, बीमारी हो, खुद ठीक कर सके और उससे दूसरों की भी मदद कर सके। सो ये सब कुछ करने के लिए मैंने अपनी तरफ से कर्म जो करनी थी वो तो मैं करता ही रहा, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव था। मैंने अपनी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व की, मेरा अपना नेगेटिविटी दूर किया, डिप्रेशन दूर किया, ये सब कुछ किया। और रेकी एंड माइंड पावर को प्रैक्टिस करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा और अपने अंदर बहुत सारे स्किल्स डेवलप किए। फिर उसी में मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना शुरू किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका इस्तेमाल अपनी लाइफ को, उस पर्टिकुलर डिज़ायर को, मनोकामना को मैनिफेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ी मनोकामना है, और वो है एक हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच बनने का। इसलिए मैंने इस पे काम करना शुरू किया। मैं सन 2010 से ही अपनी एनर्जी को चेंज करना शुरू किया, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना शुरू किया। सबसे पहले कि मैं पक्का हो गया कि मुझे डेफिनेटली एक ऑनलाइन हॉलिस्टिक कोच बनना है, पूरी दुनिया में काम करना है। इसीलिए वो पॉजिटिविटी लेके आए, उसी अनुसार मैंने वो थॉट प्रोसेस शुरू की, सोचना शुरू किया कि हाँ, मुझे अगर ये बनना है तो मुझे और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे कैसे स्किल्स की ज़रूरत है, मुझे कैसे लोगों तक पहुंचना है, लोगों को कैसे समझाना है, लोगों से कैसे बात करनी है, और किस तरीके से हम जो मैं जानता हूँ, जो मेरे पास शक्ति है रेकी का, वो मैं दूसरों को दे सकूँ। इसी तरीके से मैंने 2010 से जब ये काम करना शुरू किया तो मेरे अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे थे कि हाँ, मैं ये बन सकता हूँ। और जब मैं एक खास पोस्टिंग में था, दिल्ली मेरी लास्ट पोस्टिंग थी, उससे पहले एक पोस्टिंग में था, और उस पोस्टिंग में मैंने सोचा कि मुझे लास्ट 2 इयर्स अगर मिल जाए, लास्ट 2 साल मुझे मिल जाए कि मैं उस समय अपने आप को और पक्का कर सकूं, और ज़्यादा स्किल्ड बना सकूं, और ज़्यादा साध सकूं, तो उस पर्टिकुलर 2 इयर्स के लास्ट पोस्टिंग के बाद मैं पूरी तरह से 100% एश्योरेंस के साथ एयरफोर्स को अलविदा कह सकता हूं, और उसके बाद मैं अपना एक सेकंड इनिंग शुरू कर सकता हूं एज अ होलिस्टिक कोच। इसीलिए इस सिलसिले में मैंने एक खास काम किया, वो ये कि मुझे पोस्टिंग चाहिए थी एक खास यूनिट दिल्ली में, जहाँ पे मैं अपने लिए कुछ समय निकाल सकूं, जिसके लिए मैंने एक डायरी में पूरा का पूरा ऐसे लिखा, मैंने पूरा का पूरा एक निबंध लिखा कि मुझे अगर 2 साल की ये पोस्टिंग चाहिए तो वो जो जगह होगी जहाँ मैं काम करूँगा वो कैसा होना चाहिए। सो मैंने सबसे पहले निश्चित किया कि मेरी जो लास्ट पोस्टिंग है वो दिल्ली है।
दिल्ली में एक खास यूनिट है, उस यूनिट में मेरी एक खास काम है, काम में मुझे राहत है और मैं आसानी से कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है और आराम से अपना काम ख़त्म करके मैं अपने लिए टाइम निकाल पा रहा हूँ, अपने बारे में अच्छा सोच पा रहा हूँ, अपने लिए कुछ लिख पा रहा हूँ, अपने आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रोग्राम बना पा रहा हूँ। मतलब कुल मिला के ऐसे यूनिट चाहिए थी जहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और जो भी काम करूँ उसमें सभी लोग खुश हो, मेरे बॉस मुझसे खुश रहे क्योंकि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, पहले से भी कर रहा था। और उस काम को ख़त्म करने के बाद अगर मैं कुछ करूँ तो बॉस को कोई दिक्कत ना हो और मेरे जो कलीग्स हो वो भी बहुत अच्छे हो, कोऑपरेटिव हो, सपोर्ट करे, प्यार करे और हम लोग मिल के कुछ अच्छा कर सके। ऐसा करके मैंने पूरा यूनिट का एक निबंध लिखा कि मुझे ऐसा यूनिट चाहिए और मैंने लिखा कि ये ऐसा यूनिट है, ऐसा हो रहा है, इस टाइप से हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है, मेरे को काम करने में फ़ायदा हो रहा है, इसके बाद मैं शांति से अपने लिए काम कर पा रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं जो बनना चाहता हूँ उससे रिलेटेड कर पा रहा हूँ। मतलब मैंने पूरी पेज, इनफैक्ट 2 पेजेस भर दिए थे कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब आप इस टाइप से अपनी कोई भी मनोकामना को स्पेसिफिकली लिखते हैं कि एग्जैक्टली माइन्यूटली हर एक चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं तो उसके एक्चुअली में मैनिफेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं। जब भी कोई मोबाइल फ़ोन खरीदने चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उसके बारे में आप सोचने लगते हैं कि मुझे ये फ़ोन चाहिए और मोस्टली आप अपग्रेड करते हैं, जो अभी आपके पास है उससे दूसरा वाला फ़ोन लेते हैं और उस फ़ोन के ऊपर आप बहुत ज़्यादा मनन करते हैं, लोगों से पूछते हैं ये फ़ोन कैसा है, इसमें कितना मेगापिक्सल कैमरा, कितना रैम है, कितना इसका हार्ड ड्राइव है, किसका कैमरा कैसा है, काइंड ऑफ राइट। और उसके बाद आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। हो सकता है आप इंटरनेट पर जाते हैं, किसी स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे उसके बारे में स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता करते हैं और आपके माइंड में उसकी पूरी वाइब्रेशन चलने लगती है और जैसे जैसे आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन में जाते हो, बहुत ज़्यादा माइन्यूटली उसके अंदर जाते हो तो फिर आपका माइंड पक्का होता जाता है कि आपको वो लेना है, लेना है, लेना है और फिर ब्रह्मांड की उस एनर्जी के साथ आपकी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन, वो मैच कर जाता है और आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ जाता है। इसी तरीके से मैंने भी इस पे काम किया। मैंने स्पेसिफिकली उस पे पूरा का पूरा डिटेलिंग दिया और डिटेलिंग देने के बाद प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम मनोकामना दे देते हैं, ब्रह्मांड को बता देते हैं, तो उसके बाद फिर हम जल्दी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमें मिल जाए, फटाफट मिलना चाहिए और हम एक टाइम स्पेसिफिक बता देते हैं। जैसे आपने गोल के बारे में सुना होगा, SMART होना चाहिए, मतलब स्मार्ट काइंड ऑफ अ फॉर्मूला बताते हैं कि एस से स्पेसिफिक होना चाहिए। चलिए होना चाहिए, मैं मानता हूँ, मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है, इतना बड़ा इतना छोटा होना चाहिए। ए से बोलते हैं अचीवेबल, ओके, अचीवेबल भी होना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई आप सोचो कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं और आप अभी तक 1 लाख रुपए की इनकम में भी नहीं है तो कहाँ इमीडिएटली बनेंगे, राइट। तो वो अचीवेबल होना चाहिए। उसके बाद रियलिस्टिक होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरा काम कुछ और है, मैं फौज से आया हूँ, होलिस्टिक कोच हूँ, लेकिन मैं बोलूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, ये अनरियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक नहीं है। इसीलिए मैंने जो पर्टिकुलर मनोकामना सोची वो स्पेसिफिक था, क्योंकि एकदम बहुत स्पेसिफिकली लिखा मैंने। वो अचीवेबल था क्योंकि ऐसी पोस्टिंग बहुत लोगों को मिली हुई है, मुझे पता है कि मुझे भी मिल सकता है। लास्ट पोस्टिंग है, रिक्वेस्ट करूंगा, एप्लीकेशन दूंगा, हो सकता है, तो अचीवेबल था, ओके। एंड मेजरेबल भी था क्योंकि मेजर कर सकते थे, छोटा बड़ा सब है, ओके। एंड देन रियलिस्टिक ऑफ कोर्स था क्योंकि मैं उसी लाइन में था, ये पोस्टिंग होनी थी, लास्ट पोस्टिंग है, रियलिस्टिक है, अचीव हो सकता है। लेकिन मैंने उसे टाइम बाउंड नहीं किया। टी से टाइम बाउंड हो तो वो मैंने नहीं दिया। मैंने नहीं बोला कि अभी चाहिए, इसी महीने में चाहिए। मैंने वो फ्री विल रखा ऊपर वाले को, गॉड को या फिर ब्रह्मांड को, कि आपको जब सही पोस्टिंग मिले तो देना। तो इसीलिए इस पे थोड़ा सा समय जरूर लगा, लेकिन मुझे जो एक्चुअल पोस्टिंग मिली वो पोस्टिंग एग्जैक्टली वही था, ऐसा ही था जो एग्जैक्टली मुझे चाहिए था। एग्जैक्टली 2 साल के लिए ही मिला और मुझे इसी टाइप का यूनिट मिला जहां मैं अपने कलीग्स के साथ बहुत ही कंफर्टेबल था। मुझे जो काम दिया गया बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, लेकिन बहुत आसान भी था।
प्लस मुझे और भी कई सारे फैसिलिटी मिल गए कि मैं सीनियर था, मेरे नीचे कुछ लोग थे जिनसे मैं काम भी करवा सकता था। मैं अपना काम कर लेता घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में, और बाकी काम उनसे करवाने का जो भी मेरा सुपरविजन का होता वो करवा लेता। तब मुझे समय मिलता और तब मैं अपने काम के ऊपर मनन कर सकता था, सोच सकता था। तो इस तरीके से ये सब बढ़िया चल रहा था। साथ में मेरे जो बॉस थे, इमीडिएट बॉस, वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने भी सपोर्ट किया, बोला कि ठीक है पूरन, आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है, आपको यही काम करना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में किसी से बात करना, थोड़ी बहुत काउंसलिंग करना मैं करता, तो वो बोलते कि ठीक है, अच्छा काम कर रहा है तो बहुत अच्छा काउंसलिंग करता है, काइंड ऑफ थिंग, एक सपोर्ट सिस्टम मुझे मिला, क्योंकि मैंने ऐसा मैनिफेस्ट करने के लिए वाइब्रेशन क्रिएट किया। मैंने वेट किया, टाइम बाउंड नहीं रखा, इसीलिए वेट करना चाहिए। ओके, तो इसीलिए आपको भी क्या करना है, जब भी आपको कोई भी चीज आपको चाहिए तो सबसे पहले सोच के रखिए कि वो SMAR तक तो होना ही चाहिए। टी मत लगा देना, टाइम बाउंड मत करना, क्योंकि टाइम बाउंड करने से फिर आपको अध पका हुआ चीज डिलीवर हो सकता है। ओके, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप स्पेसिफिकली कुछ मांगो कि मुझे शाही पनीर खाना है, और आप बार बार वेटर को बोलो कि क्यों नहीं ला रहे हो, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी करना, फिर बीच बीच में आके कुछ और बोलते रहो, नहीं उसमें नमक नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, बार बार उसको बोलते रहो, तो वो इरिटेट हो सकता है और आपको ये जो खाना मिलना था उस टाइम पे भी कई बार और डिले हो सकता है। इसीलिए एक बार ऑर्डर देने के बाद स्पेसिफिकली फिर आपको वेट करना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमेशा विश्वास करना चाहिए कि यस, ये मैनिफेस्ट होगा। ब्रह्मांड एक ही बात कहेगा, वह है तथास्तु। सो आप उस तथास्तु के लिए पॉजिटिविटी रखें और विश्वास करें कि ऐसा होगा, और जो आपने लिखा है उसे डेली कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ें। और प्लस मैं जो करता था, इसको रिपीट करने के साथ साथ मैं उसे विजुलाइज करता था, मैं उस पर काम करता था, मैं सोचता था कि हाँ मेरी पोस्टिंग आ गई। मैं वो पोस्टिंग ऑर्डर जो होता है, हमें जो लेटर आता है, उसके भी मैं कल्पना करता था कि सो एंड सो पूरन शर्मा हैज़ बीन पोस्टेड टू सो एंड सो दिल्ली यूनिट, जो भी है XYZ, एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम काइंड ऑफ अ डेट भी मैं सोचता कि चलो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ मिलेगा, लेकिन स्पेसिफाई नहीं कर रहा था डेट। मैंने ऐसे ओपन रख दिया था कि डेट कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड देन लाइकवाइज जब मैंने इस पे काम किया, मैंने बोला कि हाँ मुझे मिल गया है, मैं पहुंच गया हूँ, मेरा काम हो गया है, तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसे ही जगह मिली, और इन्हीं 2 सालों की मेरी पोस्टिंग ने मुझे पक्का कर दिया कि हाँ मैं अब आराम से बाहर जा सकता हूँ और अपनी और दूसरों की लाइफ को बेटर बना सकता हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ एज अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच। आई होप एंड बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आया। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ अच्छी बातें सिखाने के लिए, अपनी ही लाइफ लेसन से बताऊँगा, कहीं किताब पढ़ के नहीं बताऊँगा, जो भी आपको समझ में आए, एंड देन उसी से आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको। मैं यही आपके लिए दुआ करता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, keep smiling. Reiki bless you.